बोलते रहना जब तक क्लोजिंग करेगा ना। आप सभी लोगों को मैं महेश शर्मा दिल की गहराइयों से पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपने इतना शानदार मेरा वेलकम किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज आप सभी लोगों ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के यहाँ पे दिया है। इसका मतलब एक है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यस या नो? आज कुछ लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं, है कि नहीं? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आज पहली बार आए हैं उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देख लीजिए, जिस शख्स ने आपको यहाँ इनवाइट किया है वो शख्स आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। यस या नो? वो शख्स आपको एक ऐसा मौका दिलाना चाहता है जिससे आने वाली पीढ़ियां आपके एक शानदार जीवन जी सके। यस या नो? आप देख लीजिए, इतने सारे हमारे रिश्तेदार हैं, हम बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन आज तक आपके जीवन में किसी ने भी आपको लाखों रुपया कमाने का मौका दिया क्या? नहीं दिया। तो देखिए, उस परमपिता परमात्मा ने, कहते हैं ना, भगवान को हम देख तो नहीं पाते और भगवान हमें गाइड करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं कि नहीं आते दोस्तों? आज जिस शख्स ने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है, हो सकता है उस परमपिता परमात्मा ने आपके जीवन को बदलने के लिए उस शख्स को भेजा हो। यस या नो? तो क्या उस शख्स के लिए ताली बजाई जा सकती है जिस शख्स की वजह से आज आप इस बिजनेस में? दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में। मैं एक ही चीज आपको कामयाब होने के लिए बता सकता हूँ। देखिए, अभी इस बिजनेस में आपने देखा कि सचिन सर ने आपको बताया कि यहाँ से कोई भी एक पैकेज लेते हैं तो पैकेज खरीदने से आपको मौका मिलता है लाखों रुपया कमाने का। बताया कि नहीं बताया? मेरे दोस्त, यकीन मानना, आज से पहले भी हमने बहुत सा सामान खरीदा है और आज के बाद भी हम सामान खरीदते रहेंगे, लेकिन सामान खरीद के सिर्फ और सिर्फ कस्टमर बन सकते हैं या कंज्यूमर बन सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मेरे दोस्त? कस्टमर का मतलब ये होता है जो कष्ट उठाए और जाए, और कंज्यूम करने का मतलब कंज्यूमर का मानते हो ना, कंज्यूम करो और जाओ। मेरे दोस्त, दुनिया में आप लोगों के सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहां आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपको खोने के लिए कुछ है। आपने यहाँ पे पैसे देंगे, क्या मिलेगा? सामान मिलेगा और साथ में मिलेगा लाखों रुपया कमाने का बिजनेस, लाखों रुपया कमाने का। दोस्तों, कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम का नफा और नुकसान दोनों देखते हैं कि नहीं देखते? हेलो, देखते हैं। अगर यहाँ से हम अपने वाइफ के लिए साड़ी लेते हैं, सूट लेते हैं, बर्तन लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो 10-15 हज़ार की शॉपिंग हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी? हेलो, अगर खोने को हो तो कितना खो सकते हैं? नुकसान की बात आए तो कितना नुकसान हो सकता है हमारा? 10-15 हज़ार का। उसके बदले में सामान तो मिल रहा है ना फिर भी। हेलो, लेकिन अगर पाने की बात की जाए तो इस बिजनेस में आपने देखा होगा मेरे दोस्त, हफ्ते का कितना कमाया जा सकता है? हेलो, कितना कमाया जा सकता है? साल का कितना कमाया जा सकता है? 1 करोड़ 4 लाख रुपया साल का कमाया जा सकता है एक पैकेज को लेने से। एक पैकेज को लेने से आप सोच के देखिए, खोने के लिए सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए की बात है और पाने के लिए 1 करोड़ रुपया साल का है। 1 करोड़ रुपया साल का है। 1 करोड़ रुपया साल का। आप सोच के देखिए, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होते हैं तो अपनी वाइफ का शानदार हस्बैंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हेलो, अपनी वाइफ के शानदार पति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? देखो, पति मुंह छेकने वाला पति नहीं होता है, पति वो होता है जो अपनी वाइफ की हर इच्छा को पूरी कर सके। यस, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अगर आज आप इस बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अपने बच्चों के शानदार पिता बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? शानदार पिता कौन है? वो है जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, हर इच्छा को पूरा कर देता है। मेरे दोस्त, यकीन मानना, आज अगर आप इस बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं
तो आने वाले समय में आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो, कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, अगर आज आप इस बिजनेस को यहां से स्टार्ट करते हैं तो मेरे दोस्त आने वाले 4 या 5 साल के अंदर आप शानदार जीवन के मालिक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपके पास में ऑडी हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, BMW हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, सब चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता? शानदार हवाई जहाज की यात्रा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? तो आप सोच के देखिए, इस बिजनेस में फायदा ज्यादा है कि नुकसान है? फायदा है कि नहीं है? यहाँ से एक शॉपिंग करते हैं तो आपको लाखों रुपया कमाने का मौका मिलता है, तो कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए? हेलो, कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए? मेरे दोस्त, यकीन मानना, बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के प्लान को देखते हैं और देखने के बाद में कहते हैं साहब शॉपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अरे यार, शॉपिंग नहीं, आने वाले समय में तुम अपने खानदान के करोड़पति और रईस बन सकते हो इस एक शॉपिंग को करने से। लेकिन क्या है मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आज से 6 साल पहले आपके सामने जो ये शख्स खड़ा है, महेश शर्मा, इसको भी एक बिजनेस प्लान ये मिला था। जानना चाहेंगे? आज से 6 साल पहले मेरी जिंदगी में ये बिजनेस प्लान मेरे को मिला और मिलने के बाद में आप सोच के देखिए क्या करते हैं हम लोग। जब बिजनेस प्लान लेते हैं और लेने के बाद में हम सोचना शुरू करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? क्या सोचते हैं हम लोग? पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। मैंने भी नेगेटिव सोचा। उसका कारण क्या था, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। मेरे दोस्त, जिस शख्स ने मुझे आज से 6 साल पहले बिजनेस दिया था, उसका आपने डायमंड सेलिब्रेशन देखा था, ग्रेट गुरु मिस्टर भतुराम मीना जी। आज 6 साल में उनकी जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई ना। लेकिन 6 साल पहले वो सिर्फ पैदल थे। आप मानिए, सिर्फ पैदल थे, उनके पास में बाइक भी नहीं थी उस वक्त। और जब मेरे को प्लान दिया गया था तो प्लान देने के बाद में उन्होंने कहा एक शॉपिंग करके आप कमा सकते हो 2 लाख रुपया हफ्ता का, 2 लाख रुपया हफ्ता। लेकिन हम लोग रायचंद और ज्ञानचंद की दुनिया में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? हेलो, तो मैंने बिजनेस प्लान लिया और लेने के बाद में मैंने दोस्त को बोला कि साहब तक बताऊंगा, सोच समझ के बताऊंगा। एक बार बताओ, इस पे सोचने समझने की बात थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन दिमाग था। और रायचंद और ज्ञानचंद आपकी दुनिया में है कि नहीं है? मेरी दुनिया में बहुत थे। और रायचंद और ज्ञानचंद मैं इसलिए कहना चाहूंगा, माफी चाहूंगा दोस्त, हम लोग इस बिजनेस की जानकारी किसके साथ शेयर करते हैं, किससे राय सलाह करते हैं? आस पड़ोस में अपने दोस्तों से, हेलो, करते कि नहीं करते? रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, और जो भी अपना आस पड़ोस का पड़ोसी होता है, करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, यकीन से बताइए, क्या आपका कोई भी पड़ोसी 2 लाख रुपया हफ्ते की रॉयल्टी ले रहा है क्या? ले रहा है क्या? तो मैंने जिस आदमी को 2 लाख रुपया हफ्ता नहीं आता है, उससे इस बिजनेस की राय ली कि मेरे दोस्त, क्या एक शॉपिंग करने से 2 लाख हफ्ता कमाया जा सकता है? तो उसने क्या कहा होगा? कर लो। हेलो, क्या कहा होगा? नहीं करो। उसने मेरे को ये कहा कि यार दोस्त, मेरा दादा नहीं कमाता, मेरा दादा नहीं कमाता, मेरा बाप नहीं कमाता, मैं नहीं कमाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने क्या किया, अपने दोस्त की बात मानी और क्या किया, ये बिजनेस तो बेकार है, ये तो बिजनेस फंसने फंसाने का है, ये बिजनेस तो चलने वाला नहीं। कहा कि नहीं कहा? अच्छा, एक बात बताइए, इस बिजनेस में हमारे जो डायमंड साहब है वो कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं? साल का 1 करोड़ कमाते ही नहीं कमाते? प्रूफ है। और जो आपको राय दे रहा है वो या तो 15,000 रुपया कमा रहा है या 50,000 रुपया महीने का कमा रहा है। और आप सोच के देखिए, आप किसकी राय मानते हैं? आपको 1 करोड़ रुपया कमाने वाले की राय माननी चाहिए या 15-20,000 रुपया, 50,000 रुपया कमाने वाले की राय माननी चाहिए? हेलो, बताइए आप किसकी राय मानते हैं? 1 करोड़ वाले की राय मानते हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू करके आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जो व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है वो आपको सही दिशा में बता सकता है कि इस बिजनेस से 1 करोड़ कमाए जा सकते हैं। लेकिन जो आदमी 50-100,000 रुपये कमा रहा है और उसकी राय सलाह मान के आप इस बिजनेस को नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो आने वाले समय में वही पाएंगे जो वो व्यक्ति पा रहा है कि नहीं? हेलो, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, जितना
और इस आदमी की राय से इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप यहां से करोड़पति है। हेलो, किसकी राय माननी चाहिए? हेलो, किसकी राय माननी चाहिए? मैं आपको यकीन और भरोसे के साथ कह रहा हूं, 2000 में ये कंपनी शुरू हुई थी और आज 2022 चल रहा है, यानी 22 साल से लगातार जिन्होंने इस कंपनी पे विश्वास और भरोसा किया, आज वो करोड़पति हैं, आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, आपका आने वाला भविष्य कैसे होने वाला है? आपका आने वाला भविष्य कैसे होने वाला है? शानदार होने वाला है? जबरदस्त होने वाला है? क्या अपने शानदार और उज्जवल भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए देर करनी चाहिए? अरे मेरे दोस्त, समय जो निकल गया वो समय तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन आज आपका अभी का इसी वक्त का निर्णय आने वाली समय में आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। लगता है कि नहीं रखता? लगता है कि नहीं रखता? मेरे दोस्त, 6 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ना किया, लेकिन बदलाव मीना जी डायमंड बनेगी नहीं बने? अरे बनेगी नहीं बने? अरे आज आपको भी लोग कहते हैं कि तेरी गाड़ी आएगी तो अब हम बिजनेस कर लेंगे, तेरे पास में लाखों रुपए आएगा तब बिजनेस कर लेंगे। कहते ही नहीं कहते? लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप पे विश्वास है और इस परम पिता परमात्मा पे विश्वास है, तो आज आप उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस बिजनेस को शुरू करके लाखों रुपए यहां से कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। आपके यकीन को बनाना पड़ता है, आपको भरोसा करना पड़ता है। करते कि नहीं करते? यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आज के बाद बर्तन नहीं खरीदेगा। खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा? यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आज के बाद कपड़े नहीं खरीदेगा। खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा? यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आज के बाद सेफ शॉप पे मिलने वाला जो सामान है वो बाजार से कहीं खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा? खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा? अरे वो खरीदोगे नहीं खरीदोगे? मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, वहां से आप खरीदोगे लेकिन कस्टमर बन के, और जिंदगी भर खरीदते रहोगे किसी दूसरों को अमीर बनाने के लिए। लेकिन आज अगर यहाँ इसी वक्त आप निर्णय लेते हैं इस काम को करने का और यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो देखिए आपको मिलता है कि नहीं मिलता लाखों रुपए कमाने का मौका? क्योंकि आपका एक निर्णय आने वाले समय में आपके बच्चों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। लगता है कि नहीं लगता? मेरे दोस्त, यकीन मानना, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तब शुरू किया जब मेरा दोस्त 62 लाख रुपए की रेंज रोवर में आ गया था। 62 लाख रुपए की रेंज रोवर। आरपीएफ में सिपाही, मामूली सिपाही। आप सोच के देखिए, 6 साल में यहां से शॉपिंग करके रेंज रोवर गाड़ी तक सफर कर लेता है, तो बिजनेस बड़ा है कि नहीं है? बिजनेस बड़ा है कि नहीं है? अरे 6 साल से हमारी जिंदगी तो वही की वही है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं है? तो 6 साल बाद मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया मेरे दोस्त, और भरोसे के साथ करना शुरू किया। क्या लोगों ने मुझे ना नहीं कही दिया? हेलो, लोगों ने मुझे ना नहीं की थी? बिल्कुल कही थी, क्योंकि मैंने भी लोगों को, बहुत से लोगों को ना कहा था कि ये बिजनेस चलता नहीं है। क्योंकि आज जो आपके सामने शख्स खड़ा है मेरे दोस्त, आज से 6 साल पहले नेटवर्किंग बिजनेस वालों की धज्जियां उड़ा देता था। वो प्लान मेरे पास लेके आते थे और मैं उनके प्लान को गायब करके उनके बिजनेस को छुड़ा देता था। ऐसा इंसान था। हेलो, जब मेरे जैसे इंसान को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त आज 62 लाख की रेंज रोवर में चल सकता है, तो मुझे देर नहीं करनी चाहिए। बच्चे तो मेरे भी हैं। हेलो, बच्चे तो मेरे भी हैं, और वो भी एक शानदार पिता को देखना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? यस। तो दोस्त, यकीन करना, मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया, और बिजनेस को शुरू करने के बाद में आपको बता दूं, जहां पे मैं एक आईडी नहीं लेने के लिए तैयार था, वहां पे इस बिजनेस में 3 आईडी ली। कितनी ली? हेलो, कितनी ली? 3 आईडी ली, और इस बिजनेस को शुरू कर दिया मेरे दोस्त। और शुरू करने के बाद में एक दिन मैं अपने दोस्त के पास में गया, बिजनेस चल नहीं रहा था, कई चीजें थी, बातें थी कि लोगों पे जाता था, कुछ तो मेरे अंदर ईगो था, मेरे अंदर घमंड था, क्या किसी के पास जाऊंगा तो वो व्यक्ति मेरे को क्या कर देगा? ना कर देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा। होता कि नहीं होता? तो ईगो की वजह से भी मैं रुका हुआ था। लगभग 1-1.5 महीना मैंने इस बिजनेस को नहीं किया, और मुझे जो बिजनेस शख्स देखे गए, उस शख्स के लिए आप ताली बजा सकते हैं, उसका नाम है सुनील जी। ये गुड़गांव से आए थे और मेरे को एक बिजनेस दिया था।
लेकिन मानते हैं 6 साल पहले अपने दोस्त को मना कर दिया और 6 साल बाद सुनील जी के साथ बिजनेस किया कि नहीं किया? स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद में बिजनेस को करना शुरू किया मेरे दोस्त। और करने के बाद में क्या हुआ कि मेरे को सपोर्ट की जरूरत थी, ठीक ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ईगो की प्रॉब्लम थी। ईगो जानते हो ना, सब लोगों का होता है भाई, अपना भी था। और ईगो से बिजनेस चलता नहीं। हेलो, किससे नहीं चलता? ईगो से नहीं चलता, क्योंकि बिजनेस का प्लान दोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। हाँ या ना तभी तो आएगी, लेकिन प्लान ही नहीं दोगे, सोचते रहते कि उसको प्लान दूं कि नहीं दूं, वो तो बहुत अमीर है, उसको प्लान दूं कि नहीं, वो तो बहुत गरीब है, उसको प्लान दूं कि नहीं दूं, वो डॉक्टर है, उसको प्लान दूं कि नहीं दूं, वो टीचर है, उसको प्लान दूं कि नहीं दूं, वो इंजीनियर है। होता है कि नहीं होता? हेलो, और मैं भी यही सोचता रहा, लिस्ट बनाई, फिर सपोर्ट के लिए काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने ना किया, और एक दिन ना करते करते मैं समझा कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, तो किसको पकड़ना चाहिए? जिसका चलता है उसी को पकड़ना चाहिए। हेलो, आपको बता दूं, जब आपका बिजनेस नहीं चलता है तो लोग जो गलती क्या करते हैं, गलती उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो बिजनेस नहीं कर रहा है। हेलो, और किसको पकड़ना चाहिए? जिसका बिजनेस चल रहा है। और किसका चल रहा था? बतूरा मीना जी का तोड़ रहा था। रात की 11:30 बजे 12 बजे फोन किया। मैंने कहा सर कहाँ पे हो? बोले घर पे हो। मैं बाहर हूँ। और फरीदाबाद से मेरी फैक्ट्री से मैं सीधा वहां पहुंच गया, और पहुंच के बैठ गया। मैंने कहा सर मेरा काम नहीं चल रहा। हेलो, काम नहीं चल रहा। तुम्हारा कैसे चल रहा है? यानी लाखों रुपए कैसे आ रहा है? मेरे को समझाओ। क्योंकि पहले गुरु की परंपरा नहीं थी, पहले तो दोस्त को देख रहे थे ना। अभी तो गुरु मान, मैंने क्या कहा था, ईगो है, ईगो है तो गुरु मानने की जरूरत नहीं है, वो तो फ्रेंड ही है। तो मैंने उसको कहा, बातचीत करी, उसने कहा प्लान कैसे देते हो? मैंने कहा प्लान क्या देना है, इसको शॉपिंग करना है और शॉपिंग करवाना है, ये तो प्लान हो गया। 2 आदमी शॉपिंग करेंगे 1400 रुपया आ जाएगा, तीसरा आदमी शॉपिंग करेगा तो 4500 आ जाएगा, और 3 आदमी शॉपिंग करेंगे तो 6000 रुपये तक आ जाएगा। यही प्लान है कि नहीं? मैंने अपने दोस्त को बताया तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा प्लान दे रहे हैं। उसको मालूम था ईगो वाला है तो उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्लान ऐसे भी दिया जा सकता है। हेलो, प्लान ऐसे भी दिया जा सकता है। और उन्होंने प्लान तरीके से सिखाया कि नहीं सिखाया? आपके सामने सचिन जी ने तरीके से प्लान दिया, मोनिका जी ने तरीके से प्लान दिया कि नहीं दिया? पैसा कैसे आता है? हेलो, तो एक बात बताओ, ये तरीका मेरे को पहले मालूम नहीं था और मैं अपने तरीके से चल रहा था। तो मेरे तरीके से बिजनेस चलेगा क्या? मेरे तरीके से चलेगा? लेकिन एक बात बताओ, तरीके से काम किया जाए तो बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। कमाए जा सकते हैं कि नहीं कमाए जा सकते? और मेरे दोस्त, यकीन मानना, उस दिन मेरे दोस्त ने जब प्लान दिखाया तो मैंने कहा सारा प्लान तो यही है। और प्लान मैंने रख लिया। 40 बार प्लान की प्रैक्टिस करी। मैं 40 बार शीशे के सामने इस प्लान की प्रैक्टिस करता गया, और तब तक प्लान की प्रैक्टिस करता गया जब तक मेरे से बढ़िया कोई दूसरा आदमी प्लान नहीं दे सके। प्लान की प्रैक्टिस करनी, प्लान देना शुरू किया, और मेरे दोस्त धीरे धीरे लोगों के पास जाने लगा, काम चलने लग गया। और आपको पता है 13 दिन में मैंने 67 लोगों को ज्वाइन कराया था। 67 लोगों को। पहला जो गोवा का टारगेट है वो मैंने फाइट किया। कैसे फाइट किया पता है? देखो, एक चीज